एक दिन क्या हुआ, भगवान सुबह जगे, मैया ने शाम को खूब कपड़ा पहनाए थे, लेकिन उनको ऐसी आदत है कितने कपड़ा पहना लो लेकिन वो नेका देर में कौन को उतार के फेंका देते हैं। भगवान की ये आदत थी। और तुम्हारे बालकन की पतो ना हत्या के ना हते, फिर कपड़ा ढूंढ के लाने पड़ते हैं, जन कहाँ पड़े हैं कहाँ छोड़ दिए हैं। मैया को ऐसी भगवान की आदत थी। शाम को जो है कपड़े फेंक फाक के सो गए थे। मैया ने मोटा मोटा अपने हाथ से काजल लगायो। पहले माताएं अपने हाथ से काजल पार के और फिर लगाया करती थी। इतनी मेहनत करती थी बच्चे के लिए। अब बेचारी इनको खुद ही फुर्सत ना, बेचारी खुद ही इतनी व्यस्त है गई हैं कि अब इतना टाइम ना दे पा रही कि काजल पारें फिर रोज लगावें। इतना टाइम कहाँ है, काम ज़्यादा है गो माताओं पे आज। अब बड़ी बूढ़ी सोच रही हूँ कि हमारी बराबर काम कहाँ है। अरे तुम पे क्या काम हो, तुम पे मोबाइल है तनाई, तो काय को काम हो तुम पे। न तुम्हें रील बनानी, न तुम्हें सेल्फी लेनी, न तुम्हें व्हाट्सअप चलाना हो। तुम पे क्या काम हो, कर लो खा लो। इसलिए जिन पे काम इतनो है गो कि काजर पार वो लगाए वो, अब जिन की बस की बात ना रही। पहली माताएं अपने हाथ से काजर पारती थी और बिन के हाथन के पारे भाई 70 साल के अखबार पढ़ रहे हैं बिन के पारे भाई। और जो आजकल की न के पारे भाई न के खुद के चश्मा लगे हैं और छोरा है अभी 12 साल को हैं का पैर के जा रहा है चश्मा है। सवेरे भगवान जगे और काजर मीड़ के आए और सब गालन पे धल्लो और तुरंत चल दे दर्शन देवे काजे। पूरे गांव में दर्शन देवे के चल दे। कैसे जा रहे हैं, नंग धड़ंगे। बस एक में पहले माताएं बांधती थीं, अब तो ना बांधते, अब वो बांधते। हाँ का ऊपर ने का सूप तो रह जाते हो तो बांध देती होंगी हैं। आदमी तो नहीं कर रहे हैं कि ना बांधते। अच्छा कछू बांध लेते हैं, कछू ना बांधते हैं ना। तो पहले माताएं काला धागा बांधती थीं, उससे 2-3 फायदा होते थे। एक तो नजर कम लगती, दूसरे बाह में टुनटुनिया बांध देती तो बजट खाओ तो मालूम पड़ जाती कि तक जा रहा है। हम घुंघरू बांध देती थी तो पता चलतो। दूसरों आवाज होगी तो कोई कीड़ा कांटो आवाज ते भाग जाए, बहुत तो कई फायदा होता है। लेकिन अब नहीं बांधती हैं। तो भगवान के जो है कालो धागो बंधे बाह में टुनटुनिया बंध रही और ठुमक 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 नंग धड़ंगे जा रहे। मुँह पे काजर पोतलो बिना मौत हो जा रहे हैं। क्यों जा रहे थे, क्योंकि एक गोपी जो है बहुत हृदय से पुकार कर रही थी। 2-3 साल थे ब्याह के आई गांव में, पर बाकी सास उन्हें ज्यादा टाइट थी, बाने घर में थे निकरन नहीं दई। आज जो है माता जी थे गोबर डारवी को बहानों करके गौशाला में बाड़े में आ गई थी। इंतजार कर रही गोबर की हेल भर के, आयरो होगो आयरो होगो आयरो होगो आयरो होगो। बाकी पुकार ने भगवान को झकझोर के रख दिया और भगवान बिना मौत होए ही बोलो निकर आए। क्योंकि जब पुकार जोर करती है ना तो फिर नर को बस करे वो कहा नारायण बस होए। पुकार जब तेज होती है तो व्यक्ति को खींच लेती है, भगवान को भी खींच लेती है वो। तो आज भगवान जो है जल्दी जल्दी पांव धर के ठुमक 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 जा रहे हैं। बाकी गोपी ने जैसे ही आमने सामने आए आवाज लगाई, ए लाला ए कनुआ। भगवान ने देखा कौन, बोले मैं गोपी। बोले क्या बात है,
बोले लाला मैंने हेल ज्यादा भल रही है, ने का सहारा दे दे तो मेरा काम बन जाए। भगवान बोले तेने का मुझे पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर भरोसा तो पे है। अब भगवान सोचे कि मुंह पे कोई भरोसा करे तो वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अच्छा तेने भरोसा करे हो? बोले हाँ। तो ठीक है, लेकिन मैं फ्री में किसी का काम नहीं करता हूं, तो बता काले को बदले में। बोले तो बतानी पड़ेगी। बोले तू तो प्रसिद्ध है माखन खावे के लिए। बोले ठीक है, तो माखन को लौना दूंगी, जो आज को जो ताजो लौना है सबसे बड़ो वालो, वो मैं आज तेरे को दे दूंगी। तू मेरी गोबर की हेल उठवा दे। भगवान बोले सौदा तो ठीक है, जाम को जो घाटो ना। बोले ठीक है, गोबर की हेल उठवाई। पता है ये कौन गोबर उठवा रहा है? जिसकी भ्रकुटी विलासते तीनों लोग नष्ट हो सकते हैं, वो गोबर उठवा। वो परमात्मा, वो ब्रह्म प्रेम के कारण इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, भाव के कारण, प्रेम के कारण। अरे वो तो भगवान है, भगवान। मैंने एक पिक्चर देखी थी, तुमने देखी होगी। पिक्चर का नाम है सूर्यवंशम। देखी? बच्चन साहब की। मैंने पिक्चर देखी कि जो ठाकुर भानु प्रताप कभी झुकता नहीं है, लेकिन वही एक जगह हाथी बन करके अपने नाती को पीठ पे बिठा करके प्रेम के कारण घुमाता है। जिसके मारे उसका बेटा उसके सामने नहीं पड़ता, हीरा। समझ में आ रही सबके? जिसके सामने क्रोध के मारे हीरा सामने नहीं पड़ता। जब उद्घाटन करता है हॉस्पिटल का तो कार्ड देने नहीं जाता, डर के हिम्मत नहीं है, हाँ? लेकिन प्रेम के कारण वो छोटा सा बच्चा नाती जब वो कहता है कि मुझे हाथी पर बैठना है, तो क्या कहता है ठाकुर भानु प्रताप कि बेटे यहां हाथी की व्यवस्था नहीं है, तू मुझे हाथी समझ ले, मेरी पीठ पे बैठ जा। जब प्रेम में, मनुष्य में भी अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति जब हाथी बनने को तैयार होता है, तो परमात्मा तो केवल प्रेम का भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननहारा। जान ले हो जो जाननहारा। ही राम ही केवल प्रेम प्यारा। ए भैया कैमरा लगाना। कुछ माताएं गुब्बारे पे लड़ रही हैं। गुब्बारा टूटे का कहाँ है दिखाइयो ने का? हाँ जी रो, ऊपर करो ऊपर। अब जिन माता ने भगवान को कैसे मिला वो कथा छोड़ दी है, गुब्बारे पे लड़ रही हैं। अब जिन्हें भगवान मिलेगो और गुब्बारे को पता ना कैसे सेकंड चलेगो, लेकिन तो सोच रही सोच क्यों? अच्छा जिन्हें गुब्बारे की जरूरत ना है, जिन्हें कि दिमाग में नाती बैठे हो, नाती को ले जाऊंगी, हैं मेरा लाला खेल लेगो, मेरा नाती खेल लेगो, मेरी नातनी खेल लेगी। अब जो 2 पैसा के गुब्बारे पे कथाएं छोड़ चुकी हैं। अब बताओ कैसे प्रेम हो जिनों को कथा से जो ना है वो मिलेगा। अब मैं कि मैं दो चल के फोड़ दो, झंझट रार खत्म हो जाए। कहाँ है गुब्बारो? गुब्बारो कहाँ है? फोड़ दो भाई। नहीं वो तुम्हें कथा नहीं सुनन देगो। हाँ वैसे हमारी बात तो कोई मान तो ना है। नहीं मैं सोचता हूँ कि कन्हैया के जन्म महोत्सव पे केलाते सजाओ, वृक्षों से सजाओ, प्रकृति से सजाओ। जो गुब्बारे तो विदेशी चीज़ है और ये कथा में विघ्न करता रहता है। पर भैया हमारी कोई सुने इतना बताओ है? ये बीच बीच कथा में भट्ट भट्ट करते रहते हैं।
तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। जो तीनों लोगों का पेट भरता है वो परमात्मा क्या कह रहा है कि मैं माखन को लौना दे देगी तो तेरे गोबर उठवा दूंगा हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, ही भगत का मान न टलते देखा। भगत का मान न टलते देखा। भगत का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। ये वही परम ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्म है जो कह रहा है आज को माखन को लोना दे देगी तो तेरी गोबर की हिल उठवा दूंगा। अच्छा बोले ठीक है। अब गोबर की हिल उठवाई, वो पटक के आई, आते ही दोबारा फिर भरन लगी। भगवान बोले ए गोपी एक अत्ते भाई तेरे पूरे गोबर को ठेका ना ले एक माखन के लौना में। गोपी ने और लालच दो। बोले लाला एक काम करें, जितनी हेल उठवावेगो उतने ही लौना माखन के दे दूं तो लालच बुरी बला है। भगवान बोले फिर तो सौदा घाटे को ना है। बोले ठीक है, जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के लौना, काम चालू है गो। अब गोपी का मन जो है इतने ते नहीं भरो के दर्शन कर ले। अब मन भयो के जाने के छीके देख लूं। दरस परस मज्जन और पान, कटहे पाप कह वेद पुराण। अब स्पर्श करवे को मौका कैसे मिले? ऐसा अब वैसे अचानक सीधे में जाए छी छा के देखूं तो स्वभाव को तो पता ना है, पहली मुलाकात है। ऐसा नहीं हो कि मैंने जा छिया छाई करी हो जाने कनपटी पे दर्द हो मेरी पे तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो सोचने लगी कोई बहाना चाहिए। गोविंद ने बहाना भी दिमाग में दे दिया। बोली लाला एक गड़बड़ है रही है। कहा कि न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होगा? जाकी सहज सांस श्रुति चारी, जिसकी सांसों में वेद हैं, जो विद्याओं का अधिष्ठाता है,
वो हाँ कर रहा है कि हाँ न तो मैं पढ़ो और न तू पढ़ी। काहे के कारण? प्रेम के कारण। ठीक है, हिसाब किताब कैसे होगा तू बता। तब वो बताती है कि एक काम हो जाएगा कि जितनी गोबर की हिल तू उठवावेगा उतनी गोबर की बिंदी मैं तेरे मोड़े पे लगा दूंगी, सोई काऊ पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे, हिसाब किताब पक्को। भगवान बोले ठीक है तय। अब जब मल्लू को चंदन जो ना पता पूरे मुंह पे गोबर पुत जागो, तू लगेगो कैसो। एक बात बताऊं, दुनिया में हम कैसे लगेंगे, दुनिया में हम कैसे लगेंगे, इस बात की चिंता न परमात्मा को होती है और न महात्मा को होती है। इस बात की चिंता सबसे ज्यादा माताओं को होती है कि हम कैसे लगेंगे, हम कैसे लगेंगे। न महात्मा को होती है न परमात्मा को होती है। और आदमी को भी ज्यादा चिंता नहीं होती। आदमी शर्ट काऊ कलर की पहन लेगो, पैंट काऊ कलर को पहन लेगो, जूता और काऊ आके पहन लेगो। लेकिन माताओं को चोटी से लेकर के एड़ी तक पूरी मैचिंग मिलानी पड़ती है, नहीं तो दुनिया का कहेगी और हमारे बारे में कोई का सोचेगा। इस बात की चिंता उनको हमेशा परेशान करके रखती है। और ये सबसे बड़ा रोग, बोले क्या सोचेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, ऐसा सोच करके व्यक्ति कभी अपने निर्भीक निश्चिंत निर्णय नहीं ले पाता है। भगवान बोले ठीक है बहुत बढ़िया निर्णय, लगा बिंदी मुंह पे। अब की हेल उठवा में भगवान, और भगवान के मोहड़े पे ही गोबर दे है। मुझे तो आज ही मौका मिला है। हो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। हो तुझे देख के दिल भरता ही अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। हो
तेरे बिना, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब काहे सताए सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ए लाला, तू बहुत मलूक लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरा मन ना भर रहा देखत देखत। अच्छा बोले इतना मलूक लग रहा हूँ? बोले हाँ। तो गोपी तू नेक रुक जा, मैंने अपनी मैया को दिखाया हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत मलूक लगता हूँ तो मेरी मैया बड़ी खुश होती है, कि मेरा लाला बड़ा मलूक लग रहा हो, बड़ा मलूक लग रहा है। पर जा मलूक चंदन ना पता हो कि मैया ते गोबर देख के गुस्सा करेगी, हैं? अब गोपी वहीं छोड़ गए, दौड़े दौड़े घर गए, मैया मैया मैया। मैया निकल के आई, देखो तो पूतरे पे पहले तो काजर पुत्रो, और काजर के ऊपर गोबरो, बाकी बिंदी। हाय राम, ये कहाँ थे जो गोबर है मुँह पे लो ले प्यायो। तो विवाने जो है जैसे वह गोबर है धोवे की चेष्टा करी, तो लाला ने हाथ पकड़े कही, अरे मैया तैन तो मेरो सवरो हिसाब किताब कराव कर दो। तो आज के पूरे दिन की बेलदारी मेरी चली गई होती। मैया बोली मतलब बेलदारी? हाँ भैया, मैंने आज धंधे की ओपनिंग करी है। आज मैंने जितनी जो गोबर की बिंदी है उतनी गोबर की हेल उठवाई है। आज मैंने अपने हाथ की कमाई की शुरुआत करी है। वो गोपी ना है पलानी, वह गोपी को मैंने गोबर उठवाया, उतनी बिंदी लगाई है माने। अब इतने ही मिलेंगे मोए माखन के लौना। अब मैया तो हतप्रद हो गई, बोले जी का कह रहा है। मैया सोचम पड़ गई कि मेरे घर माखन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं। वो तो सोचते रह गई, इतने वो फिरने कर हिसाब किताब करवे। गोपी लेके घर गई और घर पे बिल्कुल खाली पड़ो। बाकी जो सास थी ना वो न के बैसी थी, बता दूं कि रहन दूं, बैसी थी ना डुल्लो। डुल्लो जानते हैं मतलब वाय जब तक वो 4-6 घरन में बतराए के बैठ के इतकी बितकी करके जब तक लौटत नहीं तब तक बाकी पेट की रोटी पचत नहीं। ऐसी थी, ऐसी जब विक्रमपुर में ना खैर। मैं काई कहूँ भैया, जब कथा करा रहे हैं इतना खर्च कर रहे हैं तो मैं काई कहूँ, भले ही बनी रहे नहीं है, पर इधर उधर की करना ये बहुत बुरी बात है। पर ये माताएं जो है ना, इनका नियम है कि द्वार पे ठाड़ी ठाड़ी 2 घंटा बात करेंगी। वो कहेगी भीतर आ जा, बोले टाइम ना है, भीतर आवे को टाइम ना है, और बाहर से अभी हटी ना है, 2 घंटा हटना रही। बाकी बाद जब पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे में, डाटा तो बालक समझ रहे होंगे, माता नहीं समझ रही होंगी, यानी एक दूसरे की पूरी बातें एक दूसरे में पहुंच जाती हैं। जब डाटा खत्म हो जाता है बाकी बात क्या कहेंगी, है बाहर में जान दे हमें क्या करना। इतनो करवे के बाद तो कह रही है कि बाहर में जान दे हमें क्या करना, और करना हो तो जन का हो तो है। तो बाकी जो सासू माँ थी वो इसी प्रकार की थी, वो निकल गई सवेरे, घर खाली है तो या गोपी लेके किवाड़ बंद करी। भगवान बोले कुंदी चौं लगा रही है, बोले हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं होए। बोले लाला मैंने सुनी है कि तू नाच तो बहुत अच्छा। बोले हम चाहे नाचें चाहे रोएं चाहे गाएं चाहे हंसे तो का लेना देना, मैंने तो गोबर उठवायो, तू में लौना दे दे, हिसाब किताब बराबर। बोले नहीं लाला मुझे तो आज ही मौका मिलो है, मुझे नाच और दिखा जा,
तो मेरी मन की तृप्ति है जाए। भगवान बोले गलत बात है, देखते हैं पहले तो बात ही बात न लगा गोबर उठवा लो, अब तू मोह नचावे डोल रही है। गोपी बोली देख ले हिसाब किताब तभी होगा जब तू नाच देखो, और नहीं न नाचो तो हिसाब किताब। अब भगवान सोचने लगे कि सवेरे को मेहनतानू जा रहो, तो सवेरे तो जो करो का है बहु जा रहो संग में, तो क्या होगा। भगवान बोले ठीक है मैं नाचता हूं। भगवान ने नाच दिखाया। नाचवे के बाद भगवान बोले अब तो देनो हो तो दे दे, और नहीं देनो हो तो रहने दे। हम गए हैं थके सवेरे तो गोबर उठवा रहे, फिर नाच नचाया तेने, अब हम जा रहे हैं। ना लाला रुक जा, हिसाब किताब करूंगी। जब अंदर गई और अंदर कमरा में थे निकल के आई तो मुँह पे 12 बज रहे। भगवान ते बोली लाला क्षमा करना, अब कोई पेमेंट के समय पे क्षमा करना बोले, सॉरी बोले तो खून जल जाता है। हैं? वो समझ गए कि अब काय की क्षमा मांग रही है। बोले लाला मेरी माता जी माखन को गर्म करके मोते पीछे घी बनाए गई हैं। अब माखन में तो घी तो बन सकता है, लेकिन घी में से माखन नहीं बन सकता। पर हाँ मेरे घर की छाछ बहुत गाढ़ी है, तू पीवे तो पी ले, बता। भगवान बोले कि माखन तो हाथ से गए, छाछ ही चली जाएगी। बोले मेरे घर में बिल्कुल निपनिया दूध होता है, बर्तन को धो करके भी पानी हम दूध में नहीं देते। बर्तन को धो के भी पानी हम दूध में नहीं देते, बिल्कुल निपनिया दूध गर्म करके उसका दही जमता है और फिर मठा छाछ बनाते हैं। इतनी गाढ़ी छाछ है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम होता है, कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है दूध कम होता है। विक्रमपुर का मुझे पता नहीं है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है आशिर दूध 3 पा पानी 100 लाला पे झिलेना। आशिर दूध और 3 पा पानी और 100 लाला पे झिलेना। लेकिन गोपी बोली मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मेरे यहाँ बिल्कुल निपनिया दूध गाढ़ी छाछ है, पीवे तो बता। भगवान बोले अब जो कुछ वैसा ये दे दे तू। भगवान को जब छाछ पिलाई तो कई जन्मों की तपस्या का भाव मिला था उस छाछ में, और 3 साल को जा जन्म हाँ निरस्योपजाए थे। वह प्रसाद जो है परमात्मा को बस में कर लेता है। उस छाछ को पी करके और उसे त्रेता युग आ गया याद कन्हैया को कि इतना स्वाद या तो सवरी के बेरन में आयो या फिर जा गोपी की छाछ में मठा में आयो। इतना स्वाद तो मोय कबहू न जसोदा के माखन में आयो, न कौशल्या के घर के भोजन में आयो, न जनकपुर की मेहमानी में आयो। क्योंकि प्रेम में जो स्वाद होता है वो स्वाद जो है दुनिया के किसी व्यंजन में स्वर ठीक है 5 में से गा सकते हैं हम, लगा 5। कपिलाई देरी गुजरिया इने कयो रबिलाई देरी ओ तेरो गुजरिया ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया। देखो तबला बजाना ढोलक बजीना, हे भगवान ने का इंतजार कर लो करो।
जे आधे पागल हैं पूरे अभी बारे हैं ये लोग। और आगरा नजदीक और है? ओ तेरो मीठो लागे मटा गुजरिया ने कपिलाई देरी। गुजरिया तनिक पिवाए तेरी।
गुजरिया इन्हें कपिलाए देरी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हर हर महादेव। भगवान ने उस छाछ को इस अमृत की तरह पिया और उसे पी करके त्रेता युग तक की याद आ गई। पी करके जब यशोदा मैया के पास गए, मैया ने पूछी, लाला यूं बता मेरे घर में काय की कमी जो तैने जाके पल्लेदारी करी। तब भगवान कहते, मैया बुरा मत मानना, जो स्वाद या गोपीन की छाछ में आता है वो तेरे माखन में भी नहीं आता। तब मैया समझ गई, क्योंकि मेरे यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं और भैया नौकर चाकर के हाथ के माखन में स्वाद नहीं होता है। तब फिर मैया ने बाद नाते नियम कर लो, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। फिर अपने ही हाथ ते माखन बनावन लगी हैं। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो अपने हाथ से ही करनी चाहिए। अब माँ बाप के लिए तुम कितने नौकर रख दो, लेकिन माँ बाप नौकर तो थे कुछ होंगे हैं। हाँ, सेवा के लिए तुम सेवक लगाओ, लेकिन खुद भी जो है जा करके बैठो, बोलो, बतराओ हैं, तब माँ बाप के मन को चैन मिलेगा। भैयाओ, इस प्रकार से भगवान की बहुत सारी बाल लीलाएं और असुरों को संहार करने की लीलाएं, बकासुर, अघासुर ये सब मारे हैं। ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। उनको मोह हुआ था कि जे कैसे परमात्मा है, ये ग्वाल वालों के संग झूठ खा रहे हो, झूठ खा रहे और खबा रहे। फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। एक दिन क्या हुआ, यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे। यमुना जी जब थोड़ी सी उतर जाती हैं तो रेत में जगह हो जाती है। अब ये विक्रमपुर वाले हैं जिनके तो बिल्कुल नजदीक में यमुना जी हैं, पर इधर खेलने की जगह नहीं है। रेती तो उधर है ना, हाँ पल्ली तरफ, तो ये खेल नहीं पाते होंगे यमुना जी की बाह में। अच्छा, पहले कबू काऊ जमाने में तो पल्लंकू बही होगी, कुल्लंकू रेत रहा होगा, तब खेलने को आनंद अलग होगा, है ना। घूम के और बट कबू कबू जा पार छोड़ दें तो रेत कबू को बा पार। तो ऐसे यमुना जी की रेती में और खेल रहे, और खेलते खेलते भगवान ने गेंद ते इशारो करो कि सुन अब के सीधे बीच में चली जाइयो, हैं। अंतरा मारियो टोलो गेंद गई है, मारियो टोलो गेंद गई दह में, और वो तो गेंद ही के संग धायोरी। मेरो तुम पे आमत हो तो ने जा मुँह में ने आग लगा लो करो, लड़बे को तो पहनी है। अरे मारियो टोलो, मारियो टोलू गेंद गई, गेंद ही के संग मेरो बारो, आओ मेरो बारो, मेरो छोटो सो मेरो बारो। जोर दे काली, तुम गा रहे हो तो कम से कम मैं नाच तो लूं।
दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया। ओ मेरो ओ काली दह। हे भगवान, तुम्हारी लीला में जो भजन गाय रहे काएं जिनकी भैंस खूब दूध देती रहे और जिनके मुंह में आग ना लगे रही, पीछे वाली ना गा रही बिल्कुल। जो ऐसे समझ रही हो पांत खाए हुए आएंगे। अरे पांत तो 21 तारीख की है? अच्छा एक बात बताओ, एक उल्टी बात है। आज तक काऊ ने लोयो डूबत देखे होगा, पत्थर डूबत देखे होगा, लेकिन काऊ ने आज तक गेंद डूबत देखी है? जब मूड ये हलावने का है, जब गेंद कभी डूबत ना देखी तो जो गेंद काली दह में जो नागराज हतकाओ कालिया नाग बाके पास कैसे पहुंची, जो ऊपर चौनी पलराई, लोहे की तो हदनाई। हाँ, जो गेंद थी ना वो भगवान के इशारे से चलने वाली थी। और भगवान कहते हैं जिसे डूबना है तो वो डूब जाती है और उछलना है तो उछल जाती है। और इस गेंद की तरह जो इंसान चलेगा वही भगवान का प्यारा बन जाएगा। भले ही गेंद जीवन भर कभी न डूबी हो, लेकिन भगवान चाहें और फिर डूब जाए तो भगवान की प्यारी बन जाएगी। युधिष्ठिर ने कभी झूठ बोला था क्या जिंदगी में? कभी नहीं बोला, लेकिन भगवान ने चाहा तो बोले हमें क्या है। इसलिए हमारे एक संत बड़े साकेतवासी एक पंक्ति गाया करते थे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी वेश में रहें, सदा तेरे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। तो गेंद कहती है कि भले ही मेरी वंश में डूबो ना लिखो, तैरने के लिए ही हम प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान चाहे जहां में भगवान खुश होए, तैरवे में खुश होए तो तैरेंगे और डूबवे में खुश होए तो डूबेंगे। इसलिए भगवान अंदर गए, कालिया नाग को नाथ करके लाए, उसके फनों में से जहर निकालो, अहंकार दूर करो, बात कही कि चल यहां से बाहर, इसमें जहर फैलाना बंद कर। कालिया नाग बोले हो कि मैं बाहर जाऊंगा तो गरुण खा जाएंगे, हमारी उनकी दुश्मनी है। भगवान ने कहा अरे खाना तो दूर, अब मेरे पैरों के चिन्ह तेरे फन पे बन गए हैं, और मेरे पैरों के चिन्ह जब गरुण देखेगा तो खाना तो दूर टेढ़ी निगाह भी नहीं कर पाएगा। यद भयात सुपर्णस्त्वाम, यद भयात स सुपर्णस्त्वाम बन गए हैं, और जिसके मेरे चरणों के चिन्ह जिसके ऊपर हों उस पे यमराज भी सोच समझ करके हाथ डालता है। ए भैया विक्रमपुर वाले हो, तुम्हारे आसपास कोई कुत्ता आ जाए और तुम बा पे लठिया उछाल रहे हो, तब तक बाकी गले में पट्टा बंधे हुए दिख जाए तो तुम्हें सोचनी पड़ेगी कऊ जबर को तो ना है, नहीं लट्ठू महंगो पच जाएगो हैं।
अपने अपते धींगरा को लट्ठो भयो, वो कुत्ता भयो तो लट्ठो महंगो पच जाएगा ना। इसलिए जब उस पट्टा को देख करके हैं, उस पट्टा को देख करके हमारा लठ रुक जाता है। और जिन्होंने अपने गले में भगवान के नाम का दुपट्टा डाल रखा है, भगवान के नाम का माथे पे तिलक लगा रखा है, भगवान के नाम की कंठी डाल रखी है, हैं? तो यमराज को भी सोच समझ करके लट उठाना पड़ेगा कि क्यों मोकू लेने के देने नहीं पड़ जाए। ये जो कालिया नाग की जो कथा है ना, ये कई अर्थों में बड़ी प्यारी है। एक अर्थ में कर दूं, ये कालिया नाग की जो यमुना जी की कथा है, और यमुना है धर्म की धारा, कर्म और धर्म, जो शुभ कर्म है वही धर्म है, धर्म की धारा है ये। और इसमें घुस गया कालिया नाग जो जहर घोर रहा है, हैं? तो जो धर्म के काम में जहर घोरे वे कालिया नाग हैं। अब जैसे जो धर्म का काम है रोए, हमारे प्रभुदास जी के सानिध्य में उनकी करुणा कृपा और प्रेरणा से इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं और एकाध जहरू घोर रहे होंगे। तो जो जहर धर्म के काम में घोरे, अरे तुम पे अच्छो न बने तो कम से कम जा चौंचे तो बंद राखो, जा फन में ते जहर तो मत निकारो। तो जो जहर घोरे धर्म के काम में, धर्म के संबंधों में, धर्म के समाज के परिवार में, गांव में, रिश्तों में जो जहर घोरे, भाषा समझ रहे हो ना? अमृत न घोर पाओ तो कोई बात ना है, पर जहर तो मत घोरो। यदि जहर घोरोगे तो काउजना कालिया नाग के फन पे जैसे भगवान नाचे का कुचले काए, ऐसे ही फिर वाके मोहड़िया भगवान कुचलता है। कर्म का फल तो चुकाना ही पड़ता है, इसलिए जहर घोलने से बचना चाहिए। कालिया नाग वे हैं जो न कछु धर्म कर्म को काम बिन पे भगवान करा ले तो अहंकार के मारे फटे पड़े हैं कि हे मैं, ये अहंकार नहीं आना चाहिए कभी भी सेवकों को, भगवान के भक्तों को। अरे भगवान ने तुम्हें चुना है, ये कृपा है भगवान की। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मैंने 5,11,000 दए हैं, मेरी चलनी चाहिए, मोए हर काम पूछ के होना चाहिए, तो समझ लो कालिया नाग बन गए। करे धरे पे पानी फिर गो। वैसे हकीकत ये है, जो बहुत धर्म करता है वो कभी बनता नहीं है। और कभी कभी लोग ऐसे लोग बनते हैं कि दया एक कट्टा गेहूं न को, पर हिसाब किताब चाहिए पूरो। 1 कट्टा गेहूं को दे दो या 5100 रुपया दे दे, बाकी बात बात पे हर बात में टोका टोकी रोका टोकी है, पूरे में जहर घोरवे को काम बे कालिया ना गए। उनके फन का उजना कुचले। अथवा जो धर्म में जिसके अंदर अहंकार घुस जाएगा है, मैं नहीं होता तो का दमई की जमुना जी पे कथा है जाए, वो तो मेरे बल पे मैंने न्यों करो, मैंने न्यों करो, ऐसी बानी बोले तो समझ लो पक्को को है कालिया। कोई बोल तो हो तो बुरा मत मानियो, बंद कर दियो, न मन में रखना न वाणी में रखना है। राजा बलि सिर झुका के आंखें झुका करके दान दे रहे थे। अगल बगल के चमचों ने कहा है तुम तो इतने बड़े दानियों ने शीश उठा के बात करो तुम तो यूं धरती में गड़े जा रहे हो। बड़ी प्यारी बात कही बलि ने कि देनहार कोई और है जो देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासों नीचे ने।
हमको तो शर्म लगती है कि बिना बातों का नाम हमारा है रोए, हम पे काओ, हम का देवी लायक हैं, वही देवी लायक बना रोए और वही अपनी सेवा ले रोए। हम तो बिना बातें कोरो नाम है रोए, तो हमें तो शर्म और लग रही है। लोग भरम हम पे करें तासो नीचे ने। भगवान ने उस कालिया नाग को अलग किया, तब जाकर के यमुना शुद्ध हुई, तब जाकर के धर्म शुद्ध बनता है, नहीं तो धर्म में अधर्म घुस जाता है। उसके बाद भैया भगवान ने इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र नाराज हो गया, इंद्र ने अपनी मेघमालाएं छोड़ी कि जे ग्वाला बड़ो अहंकारी है गो, मेरी पूजा बंद करा रहो, जा तहस नहस कर दो। जो अपनी मनोकामना पूर्ण न होए तो परमात्मा से भी पंगा लेने को तैयार है जाए, वे तो कुबुद्धि के लोग हैं इंद्र जैसे। वे तो परमात्मा को भी बुरा भला कहने लगते हैं, गुरुओं को भी बुरा भला कहने लगते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण न भई तो। जो मनोकामना पूर्ण है वे के लिए भगवान के पास गए या गुरु के पास गए, तो तुम गुरु के चेला बने कि मनोकामना के? तुमने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे हैं, अरे बोले हम वहाँ जाते वो फलाने जो है वो महाराज जी हतकाए हैं, पर कोई तेल नहीं निकलो, फिर वहाँ दमन आई तो हमने भी छोड़ दे। अब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ MP में एक बहुत बड़े महाराज भाई हैं, अब हम वहाँ जावा शुरू करते हैं। जाको मतलब यहाँ मनोकामना पूरी ना भाई माँ जान लगे और काउ दिन मऊ न भई तो फिर है, फिर क्या होगा? एक जनो मेरे पास आयो, बोले महाराज मुझे चेला बना ले। मैंने कहा भैया बना लेंगे, पर हम जो है एक ही दिन मंत्र देते हैं, बाद में आ जाइए। बोले ना मैं कोई ऐसो वैसो ना हूं। मैंने कहा भैया कैसो है? बोले 6 गुरु बना चुके हूं। मैंने कहा 6 बना चुका है? मुझे डर लगवे लग गो, मैंने कहा 7वां मैं ही हूं। मैंने कहा 6 बना चुके हो, फिर भयो का? अरे बोले मैंने देखा कि कोई तेल ही नहीं है। तो फिर करो का? बोले एक तो मैं जमुना जी में पटक दो, बोले एक है मैंने जहर दे दो, एक मैंने ऐसे मार दो। मैंने क्या मार दे? और 6 मार दे। सोई में कपकपी छूट गई। मैंने कहा भैया हम तो गुरु बनवे लायक ही ना। हाँ मैंने कि 7 में तू कोई अंत ढूंढे भाई, मुझे तो बहुत कथा करनी है, नारियल लगे लगाई मैं 2025 तक के हैं, मैं तो कथा धरी रह जाऊंगी। और त्यो का भरोसा जैसे ही 6 वैसे ही 7 है। तो जो व्यक्ति ये संबंध गुरु और शिष्य का ऐसा है, जो एक बार बन गया तो बन गया, ये बदलता। और इन्हें जो बदलते डोलते हैं, इन्हें जो बदल डोलते हैं, वे कभी शिष्य हो भी नहीं सकते। पार्वती ने क्या कहा था जब ऋषियों मुनियों ने आकर के कहा है कोई थे गुरु? बोले नारद जी। बेई बेले बोल बंदर बने का है? बोले हाँ। बंदर बने हो चाहे रीछ बने हो चाहे कहीं और बने हो, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु थे और मेरे गुरु रहेंगे। वो जैसे भी हैं मेरे गुरु हैं और मैं जैसी भी हूं। वरऊं शंभो नत रहूं कुमारी, तजऊं न नारद कर उपदेश, आप कहें सत वार महेश। गुरु के बचन प्रतीति न जे, सपन हु सुख सिद्धि सुलभन ते। मेरे गुरु थे, मेरे गुरु हैं
और मेरे गुरु रहेंगे। उन लोगों का कभी संग मत करना जो आज तुम्हें कहीं और सभा में दिख रहे हैं, कल कहीं और परसों कहीं और। ऐसा व्यक्ति भरोसे लायक। एगो पंक्ति है ना, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। पत्नी और शिष्य ये जिस एक के हो जाते हैं फिर एक के ही रहते हैं, और जो एक के नहीं होते फिर वो किसी के भी और कहीं के भी रहते नहीं हैं। सपने हुआन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही। जो आज यहां कल वहां परसों वहां, यदि ऐसी सीता जी होती तो आज सीता जी की कथा रामायण में होती, और वो ऐसों की बातों में आ जाती ना, तो लंका में जब गई थी ना, तो यदि समझाने वाली समझाती और वो समझ भी जाती यदि कोई और, तो कि माँ का लेगी, माँ कछु ना धरे हो, बाकी संग भीख माँ अयोध्या ते भगा दो गए। अरे यहाँ देख रावण पूरा ऑफर दे रहा है, रानी नहीं पटरानी बनावेगो, सोने की खदान में रहियो। और कोई होती कोई आज कल की तो सोचती जी बढ़िया है, बिना बात है माँ मर रहे हैं, माँ तो जो हथकाओ सोच को है ताते नहीं। जो अवसरवादी रहता है ना वो कहीं भी फिसल जाता है, जो सिद्धांतवादी रहता है उन्हें ये चीजें डिगा नहीं पाती। तो इंद्र जो है ना भगवान का बनता तो भक्त था, लेकिन मनोकामना की पूर्ति नहीं भई तो उल्टो सीधो कहवे लगे और दुश्मनी ठान ली। तो उन्हें बहुत से चेला होंगे वो गुरु उनसे दुश्मनी ठान लेता है। क्यों ठान लेता है? क्योंकि वे गुरु के चेला नहीं है, वे अपनी वासना के चेला है। वासना पूरी न भई तो गुरु को ही आड़े हाथों ले लिया। इंद्र ने भगवान को आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने तो गिरजी नीचे ले ले। और इंद्र जो है बरस गए जब थक गो और कछु नहीं कर पाए और 7 दिन है गए, सोई पावन में आए गिरे हो का क्षमा करो, मुँह पे बड़ी गलती है गई, मुँह पे बड़ी गलती है गई। भगवान ने कहा आज के बाद ऐसी गलती तो नहीं करेगा? बोले अब नहीं करूंगा, अब क्षमा कर दो। फिर गिरिराज जी को नीचे रखा, इंद्र को क्षमा किया, फिर पूजा करी, फिर मानसी गंगा प्रकट करी, और फिर सब लोगों ने मिलके परिक्रमा लगाई। आप लोगों ने परिक्रमा लगाई है? कौन कौन लगाई है? हाथ खड़े करना। गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन लगाई है? नीचे कर लो। अब तो भैया परिक्रमा लगाए बड़ा मुश्किल है, वो भीड़ बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार हम फंस गए, पिच्चा में आ गए, तब ते हम तो हाथ जोड़ लाए के पिच्चा में आ गए। 3 किलोमीटर वाहन दूर खड़ो करवा दो। एक तो वैसे ही 21-22 किलोमीटर 24 किलोमीटर की परिक्रमा कहते हैं 7 कोस की ज्यादा है, और बहु में फिर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले वाहन खड़ो करवा लो हैं। एक तो गिलोय और बहु में चढ़ गई नीम पे हैं। तो मैं तो फिर गिरिराज जी तो कह दी कथा में ही तो कथा कह के मैं परिक्रमा दे लो करूंगा, भैया तू जाने त्यो काम जाने है। भीड़ अपार होने लगी है। दे के आओ जैसे काऊ पे लग जाए, आधी पद्दी वैसी दे लो, फिर नहीं बने तो काऊ पे बैठ के दे लो, कछु मिल जाए वाहन तो।
बोले तुम कहोगे कि फिर क्या फायदा भयो? भगवान केवल परिश्रम को नहीं देखता, भगवान भाव को भी देखता है। हैं? भगवान भाव को भी तो देखता है। भाई कोई दैवी लायक है, कोई दैवी लायक नहीं है। और परिक्रमा नहीं लगे तो क्या करो बताऊं? परिक्रमा भाई जो परिक्रमा दे तक बिन की सेवा करो। बे माते कमाएंगे, तुम बिन पैते कमा लो। बहुत से लोग तुम देखेंगे जाके भंडारों करते हैं गोवर्धन में, तो जो परिक्रमा दे रहे कहा है बे कमा रहे चल के और बे कमा रहे खवा के, तो वो तो परसेंटेज कहूँ न कहूँ थे अपने आप आवेगो। अनेकों तरीकाएं भगवान खुश करवे के। भगवान ये कहते हैं कि दासान दासो भवितास्मि भूय। एक भक्त कहता है कि हे ठाकुर या तो अपनी सेवा दे दे, अपनी नहीं दे तो अपनी दासन की दे दे, और दासन की नहीं दे पावे तो दासन की सेवा मोय मिल जा। एक बात बताओ, तुम कहो कि छोरा की जान बचा दो, बाप खुश होगा कि नहीं? हाँ ना तो बोलो करो। हेरी मैया हो, अपने छोरा की कोई जान बचा दे तो मैया खुश होगी कि नहीं? और नाती की बचा दे तो और खुश होगी। तो ऐसे ही भगवान की सेवा मिल जाए तो बढ़िया, भगवान की नहीं मिले तो भगवान के भक्तन की मिल जाए तो और बढ़िया, और भगवान के भक्तन की मिल जाए तो और बढ़िया 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 है। दासान दासो भवितास्मि भूय अहम हरे तब पादैक मूल। दासान दासो भवितास्मि भूय, मुझे तुम्हारे दासों के दासों की सेवा भी मिल जाए। तो वहां जाके भंडारा करो, सेवा कमाओ, कथा कराओ, कथा सुनो। तो अब गिरिराज जी की हम भजन गाएंगे और आप लोग नाचेंगे। आज समय आधा घंटा ज़्यादा है, बाकी लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर जीवन भर घर में काटनो है, यहाँ ज़्यादा है या तो कोई बुरी बात नहीं है। अब ठाड़े है जाओ। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे
सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे गले में कंठा सोह रहो, तेरे गले में कंठा सोह रहो, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे